कलेक्टर और विधायक से मिला बस मोटर मालिक संघ। बसों के संचालक को लेकर टैक्स माफ करने सहित रखी गई तरह की मांग। जिला कलेक्टर से मांगी गई बस स्टेशन पर 5 तारीख को धरने की अनुमति। विधायक सिसोदिया के जरिए सीएम के नाम दिया गया ज्ञापन। बीते माह कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण सभी तरह का व्यापार प्रभावित हुआ। इसी कड़ी में बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, जिससे कई बस संचालकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में बसों का संचालन तो शुरू करने की अनुमति दी गई है, किंतु बस संचालक अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर बस मोटर मालिक संघ लगातार क्षेत्रीय विधायक के जरिए प्रदेश सरकार से मांगे मनवाने का प्रयास कर रहा है, किंतु अब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं की गई है। बस मोटर मालिक संघ का कहना है कि मार्च के बाद से करीब 5 माह तक का कर पूर्ण तरीके से माफ करने की मांग की गई है। इसके साथ में बढ़ते डीजल के दामों को लेकर भी मांगे रखी गई है, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में पेट्रोल की कीमत है 82 रुपए लीटर हो चुकी है। ऐसे में 1 रुपये 40 पैसे तक का किराया वृद्धि की जाए। इसके साथ ही लॉकडाउन अवधि में बस संचालकों द्वारा बसों के करवाए गए बीमों को लेकर के भी मांग रखी गई है, जिसमें लॉकडाउन अवधि का बीमा आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। साथ ही चालक परिचालक क्लीनर को किसानों की तर्ज पर आर्थिक सहायता देने की मांग भी रखी गई है। इन सभी मांगों को विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा बस मोटर मालिक संघ मंदसौर जिला कलेक्टर से भी मिला है। उन्होंने जिला कलेक्टर से आने वाली 5 तारीख को बस स्टेशन पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश सरकार बस मोटर मालिक संघ की इन मांगों को कब तक स्वीकार करता है और इनमें से कितनी मांगे स्वीकार हो, कितनी अस्वीकार की जाती है, किंतु जब तक आमजन को परेशानी उठाना पड़ सकती है। प्रारंभ करने में योगदान एवं सहयोग प्रदान करें। शिखर रातड़िया, अध्यक्ष जिला मोटर मालिक संघ मंदसौर। विधायक जी को सर ज्ञापन दिया गया है, किन बातों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या कहना आपका? आज मंदसौर और नीमच जिले के मोटर मालिकों की संयुक्त बैठक थी। उस बैठक में हमने ये निर्णय लिया है कि माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया जाए, जिसमें अपनी मांगें रखी जाएंगी और उनसे 5 सितंबर को बस स्टैंड मंदसौर पर धरने की अनुमति भी चाहिए गई है। इसी प्रकार हमने माननीय यशपाल जी सिसोदिया से विधायक मंदसौर को भी एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमने अपनी मांगें रखी है कि बस व्यवसाय 23 मार्च 1920 से पूर्ण रूपेण बंद है और अभी भी बसें संचालित नहीं है। शासन ने यात्री बसों का संचालन के लिए आदेश जारी कर दिए है, किंतु हमारी मांगें विचाराधीन होने से हमने अभी यात्री बसों का संचालन नहीं किया। इसलिए यशपाल जी से हमने निवेदन किया है कि हमारी मांगों का निराकरण तुरंत कराया जाए, जिससे हम यात्री बसें संचालित कर जनहित में यात्री बसों का संचालन करें और आम आदमी को आवागमन के साधन उपलब्ध हो सके। माननीय श्री यशपाल जी से हमने ये निवेदन किया है कि जिस दिन से हमारा लॉकडाउन हुआ उस दिन से आज तक का हमारा टैक्स कंप्यूटर में जीरो कराया जाए एवं 2018 में जो किराया रिवाइज किया था गवर्नमेंट ने 92 नए पैसे प्रति किलोमीटर की बजाय 1 रुपया प्रति किलोमीटर प्रति यात्री, उसे अब बढ़ाया जाए, क्योंकि डीजल के भाव उस समय 58 रुपये लीटर था और आज 82 रुपये लीटर हो गया है। 24 रुपये का अंतर जो आया है उसमें हमें गाड़ियाँ चलाना असंभव है। इसलिए किराए में कम से कम 40% की वृद्धि की जाए, जबकि डीजल के भाव 41% बढ़ चुके हैं। अब माननीय विधायक जी ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री परसों सीतामऊ में आ रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा और आपकी मांगों का निराकरण करने का पूर्ण रूपेण प्रयास करूंगा। ये मेरा कहना है। मेरा नाम गोविंद प्रकाश बाहेती। जी सर, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया, किन मांग को लेकर ज्ञापन किया गया, क्या कहना आपका? हमारी मुख्य मांग जो है, जब से 22 मार्च से जो हमारी यात्री वाहनें शासन के निर्देशानुसार बंद की गई, जो आज तक संचालन बंद है, उसका कर माफ़ किया जाए, कंप्यूटर में जो है टैक्स जीरो किया जाए। फर्स्ट मांग तो ये है। दूसरी मांग ये है कि पहले डीजल जो है 58 रुपये लीटर था, अब 83 रुपये लीटर है, तो उसके अनुपात में किराया बढ़ाया जाए। जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम वाहन संचालन करने में असमर्थ हैं। माननीय यशपाल जी सिसोदिया साहब विधायक महोदय को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया है तथा सीतामऊ में यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे तो हम उन्हें भी हमारे ज्ञापन के द्वारा हमारी समस्याओं से अवगत कराएंगे। मैं तो फिर आंदोलन तेज करेंगे।
और यदि इस पे भी हमें कुछ नहीं मिला तो फिर अन्यथा हमें जो है हमारे आंदोलन में सड़क पे आके तेजी लाना पड़ेगी। द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या कहना आपका? देखिए, सर्वविदित है कि लॉकडाउन के दौर से लेकर के अब तक यात्री बसों का संचालन सड़कों पर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से न केवल यात्री परेशान है बल्कि बस अड्डे हैं, जो बस स्टैंड है, उसके आसपास का व्यापार कारोबार भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह रहा है। और इसी बीच जो मोटर मालिक हैं, जो मोटर के जो संचालक हैं, जो निजी यात्री बस के जो मालिक हैं, उन सब ने लगातार इस बात को रेखांकित किया है कि पिछले 5 महीनों से उनकी जो बस सड़क पर नहीं चली है, उसका जो टैक्स आ रहा है, शासन ने जो प्रति सीट उनका जो टैक्स का निर्धारण कर रखा है, उसको देने में हम असमर्थ हैं। और साथ में जो बीमा उनका था, वो बीमा भी वो देने में अभी असमर्थ हैं। और तीसरा, जो कुछ घटनाक्रम आ रहा है, उसके कारण से यात्री बस मालिकों को, ड्राइवरों को और उनके जो परिचालक हैं, क्लीनर, कंडक्टर, उनको सबको आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार संवाद चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान का ध्यान इस ओर नहीं है। परिवहन मंत्री जी के साथ भी बैठकें हुई है, वित्त मंत्री जी के साथ भी बैठकें हुई है, लेकिन नतीजा अभी मांग के आधार पर टेबल नहीं हुआ, उसका कहीं रिजल्ट नहीं आया, परिणाम नहीं आया। आज मुझे मंदसौर और नीमच ज़िले के यात्री बस मालिकों ने ज्ञापन दिया है और मुझसे अपेक्षा करी है कि 4 तारीख को सीतामऊ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्धारित दौरा संभावित है, उसमें हमारी बात को आप रखिएगा और ये ज्ञापन आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का सहयोग प्रदान करेंगे। मैंने उनका ज्ञापन लिया और ज्ञापन को मैंने अभी मेल भी कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय को। और निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की कोई भी कठिनाई होती है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए या उसको संबंधितों तक पहुंचाने का काम ही जनप्रतिनिधियों का होता है। मैं निश्चित रूप से इनकी मांग को आगे तक पहुंचाने का काम करूंगा। थैंक यू।